एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन सूर्पनखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के पास गई। हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करोगे? यह मेरी पत्नी सीता है, मेरा विवाह हो चुका है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हे देवी, मैं तो राम का दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। क्रोध में आकर उसने सीता पर हमला किया। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और सूर्पनखा की नाक काट दी। खून से लथपथ सूर्पनखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई रावण के पास। तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी ये दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए? मैं सीता को तेरे पास लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूं। क्रोध में उन्होंने मेरी नाक काट दी। वीर पुरुष अपनी आन और शान के साथ जीता है। वह भय से आशंकित नहीं रहता कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है। किसी मानव को उस उत्तम जाति पर हाथ उठाने का साहस हो, उससे पहले हम उसका हाथ काट देंगे। फिर उन्होंने तो हमारी बहन को अपमानित किया है। हम इसी समय उन पे आक्रमण करके इसका बदला लेंगे और उनकी स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे। दोनों वनवासियों की बोटी बोटी काटकर अपने राक्षसों में बांट देंगे। रावण मारीच के पास गया और उससे मदद मांगी। मारीच ने रावण को बहुत समझाया, पर रावण ने एक ना सुनी। वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण की बात माननी पड़ी। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई थी। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, वह भागकर और दूर चला जाता। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और उसने राम की आवाज में चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो और वह सहायता के लिए पुकार रहे हों।
बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक समय तक सहन नहीं कर पाया और मर गया। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। जाओ लक्ष्मण। आप चिंता न करें माते, राम संकट में नहीं है। हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, तुम कर्तव्य विमुख हो रहे हो। तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे? हे देवी, ये राक्षसों का छल है, वह कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं अपने प्राण दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम्हें उनको वापस लेकर आना ही होगा। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। लक्ष्मण ने जाने से पहले कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा लगा दी। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। उसने तपस्वी का रूप धारण कर लिया था। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण सीता को लक्ष्मण रेखा को लांघने के लिए कहते हैं। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा को लांघती है, रावण अपने रूप में आ जाता है। हे सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा स्वर्नाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। उन्हें खींचकर अपने रथ में बैठाकर ले जाने लगा। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चुंगल से मुक्त न हो सकी। वह बार बार पुकार रही थी, हे राम, हे लक्ष्मण, हे राम, हे लक्ष्मण। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर हमला कर दिया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। वह सीधा धरती पर आ गिरा। सीता ने अपने आभूषण उतारकर उसे फेंकना आरंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे कि सीता किस मार्ग से गई है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। हे सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूं। निर्णय तुम्हें करना है। तुम्हारा राम यहां कभी नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित होकर वहां से चला गया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज दक्षिण दिशा से की। थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। जटायु अपनी अंतिम सांसें लेते हुए राम से बोले, हे राम, हे राम, सीता को रावण उठा के ले गया। मेरे पंख उसी ने काटे हैं। मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया है। ये कहते ही जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की और उन्हें अंतिम बार प्रणाम कर आगे बढ़े। दोनों राजकुमार पंपा सरोवर पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात शबरी से हुई। राम को देखकर शबरी बहुत खुश हुई। उनकी सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने के लिए जगह दी। शबरी ने दोनों राजकुमारों को बताया, हे राम,
आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। उनके पास विशाल शक्ति वाली वानर सेना है। यह बताकर शबरी ने दोनों राजकुमारों को विदा किया। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव सुग्रीव से मिलना था। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवक को उधर आते देखा। यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आदम का है। मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है और दोनों के हाथ में धनुष है। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है। बाली की सेना में ऐसे युवक नहीं है। हनुमान भेष बदलकर राम और लक्ष्मण के पास गए। आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना और राम का परिचय दिया और वन में आने का कारण बताया। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठकर बताते हैं, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप से सीता ही रही होगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। वानर को देखकर सीता ने अपने आभूषण नीचे फेंक दिए थे। ये देखिए, क्या ये गहने सीता के ही हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया। वह मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य जरूर मिलेगा। बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय इसी युद्ध में हो जाएगा। युद्ध में बाली को हराना असंभव है। वह महाबलशाली है। चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओर से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था। राम, लक्ष्मण और हनुमान एक पेड़ के पीछे छिप गए थे। सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली गरजता हुआ निकला। आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। राम का बाण बाली की छाती में लगा। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। बाली के मरने के बाद सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव के वानर सेना की। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और डोरी खींचकर छोड़ी। उसकी टंकार से एक सुग्रीव कांप गया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया हुआ वचन पूर्ण याद आ गया। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। इसके बाद लंका रोहन की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर सेना अपनी अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। जब सीता से भेंट हो तो ये अंगूठी उन्हें दे देना। वो इसे पहचान जाएगी, समझ जाएगी कि तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वह एक विशाल समुद्र के आगे रुक गए। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। सब थक हार कर वहीं बैठ गए। सबका यही सवाल था कि समुद्र कौन पार करेगा, कैसे करेगा। अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वह पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्तियाँ जामवंत ने जगाई। हे हनुमान, आपको जाना होगा। यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं।
हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। पर्वत से छलांग लगाकर हनुमान हवा में उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई, फिर भी वह तेजी से आगे बढ़ते गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। जय थोड़ी ही दूर पर उन्हें लंका दिखाई देने लगी थी। शाम ढलते ही हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में ढूंढा। वह पेड़ के सहारे छिपे थे। उन्होंने राम कथा प्रारंभ की। जननी मैं